राम राम साथियों, एक और खूबसूरत सुबह, एक और सफ़र की शुरुआत। चलते हैं 8 किलोमीटर। और इसी दौरान मैं आपको एक आप बीती बताना चाहूँगा। एक बार मेरी सिलेक्शन हो गई ऑफशोर में, फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं ऑफशोर जा रहा था, नाइजीरिया, अटलांटिक ओशन में। और मुंबई से केनिया एयरवेज की फ़्लाइट, वहाँ से नैरोबी होते हुए लेगोस पहुँचा। लेगोस से आगे वहाँ का एक रिवर स्टेट है, पटाहॉटकोट करके जगह का नाम है, वहाँ मेरी कंपनी का हेड ऑफिस था। तो वहाँ पहुँचने के बाद 1-2 दिन होटल में स्टे था मेरा। और उसके बाद मुझे फिर से वापस एयरपोर्ट में लाया गया होटल से। और मेरी चॉपर फ्लाइट थी, मेरी जीवन की पहली बार मैं चॉपर में बैठ रहा था। और एक खुशी भी हो रही थी कि बचपन में हम लोग आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते देखते थे, तो ऐसा हर किसी का सपना होता है कि यार कभी तो जीवन में इन चीज़ों में बैठेंगे। तो ऊपर वाले की कृपा हुई और चॉपर में पहली बार वहाँ से डीप सी में ले जाया गया मुझे। और जो चॉपर का अनुभव हुआ तो सुखद था, लेकिन आवाज़ होती है, कंपन होता है। कुछ 45 मिनट की मेरी फ़्लाइट थी, वहाँ से मुझे ले जाया गया। हम लोग कुछ 6 क्रूज़ में थे, चॉपर में बिस्ट्रो का था। बाद में हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ मेरी लोकेशन थी। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन शिप था, वहाँ पे चॉपर लैंड। और वहाँ पहुँचने के बाद एक नई दुनिया, ज़मीन में रहने वाले व्यक्ति अभी समुद्र में रहेंगे। तो रोटेशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, 42 डेज़ यानी 40 डेज़ ऑन और 42 डेज़ मेरा ऑफ। मेरा क्या सभी क्रूज़ का ऐसे था, लेकिन 2 लोगों का 30 डेज़ था, जो 2 कैप्टन थे। और बाद में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ पे मतलब हुई हमारी। और एक अलग तरह का अनुभव जब आप डीप सी में सिर्फ अकेला जहाज़ खड़ा है। और वहाँ हम लोग ऐसे तो 60 क्रू होते थे, लेकिन कुछ लोग वेकेशन में गए होते थे, तो ऐसे कोई 48, 45, 44 क्रू होते थे। और उसमें कुछ भारतीय भी थे महाराष्ट्र से। और एक आनंद आने लगा वहाँ पे। और जब पहला ही दिन था और एंकर में वो जहाज़ खड़ा होता है, और टोटल 12 एंकर में जहाज़ बीच अटलांटिक ओशन में डीप सी में खड़ा था। और वहाँ पे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुई थी, कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली थी। और जब पहला दिन था, का मज़ा बड़ा आता है कि जैसे आपका बेब आते हैं तो वो जहाज़ हिलता रहता है, जैसे बच्चे का पालना होता है ना, वैसे हिलता रहता है। और नींद बड़ी मस्त आती है। और जल्दी सो भी गया मैं, और सुबह जल्दी उठना था क्योंकि वहाँ का टाइम टेबल था, सुबह 7 बजे से पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सब लोग ड्यूटी में चले जाते हैं। तो मतलब, और उनका टाइमिंग 1 घंटा होता था, 6 बजे से लेके 7 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा। तो मैं बैठा हुआ, तो लोकल भी कुछ बैठे हुए थे, और साथ में आज के क्रू, कुछ नॉर्वेजन क्रू थे, कुछ US के भी थे। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। और उसी दौरान हमारा टूल बॉक्स भी होता है ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही, कंपनी का पॉलिसी है। बाद में सब लोग ड्यूटी में चले जाते हैं। और पहला ही दिन था, मीटिंग चल रही थी, इंट्रो हुआ, और उसके बाद जहाज़ तो ऐसे हिल रहा है पालने के जैसा, और मुझे नींद आ गई है, मैं सो गया। तो मेरा जो कुलीग था वहाँ का कैंप बॉस, उसने मुझे थोड़ा हिलाया और मेरे कान में बोला, आर यू स्लीपिंग? फिर मैं उसको अपोलोजाइज किया। मैंने बोला कि पहला दिन है तो जहाज़ ऐसे हिल रहा, तो नींद ऑटोमेटिक मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी का अनुभव होते हैं, मज़ा भी आता है। और ऊपर वाले ने जहाँ जहाँ रोजी रोटी लिखी होगी, वहाँ वहाँ आपको जाना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ, ये जो लाइफ है डिज़ाइन ऊपर वाले ने करी, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।